हेलो फ्रेंड्स, जब हम सीबीसी की रिपोर्ट देख रहे होते हैं किसी पेशेंट की, कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट जब देख रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ इंडेक्सेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, जो पहला इंडेक्सेस है वो पहला इंडेक्सेस जो हमें देखने को मिलता है वो होता है पहला एचबी, हीमोग्लोबिन, फिर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। फिर आप टीएलसी देखते हैं, फिर आप प्लेटलेट से देखते हैं। तो इस तरह से सारे इंडेक्सेस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। उन्हीं इंडेक्सेस के बीच में एक इंडेक्सेस और होता है जिसे हम पैक सेल वॉल्यूम कहते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं हेमाटोक्रेट के नाम से, इसे हम हेमाटोक्रेट भी कहते हैं। तो ये क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं के परसेंटेज को आपके ब्लड में कितना है इसे ये मेज़र करता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग होती है हमारी जब हम सीबीसी को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर पीसीवी यानी आपकी ये जो हेमाटोक्रेट है या पैक्ड सेल वॉल्यूम है, अगर ये हाई मिले, हाई का मतलब ये कितना मिलेगा? अगर आपके एच बी मान लीजिए 11 है तो इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू रूल 3 टाइम्स होनी चाहिए। यानी कि 11 है तो ये 33 होना चाहिए, राइट। तो अगर ये इस 33 के नंबर से बढ़ा हुआ मिल रहा है, जो इसकी नॉर्मल लिमिट है उससे बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो इसका मतलब ये बताता है कि ये डिहाइड्रेशन हो सकता है इस पेशेंट्स को, या इसको लंग डिसीज़ हो सकती है, या फिर पॉलीसाइथीमिया हो सकती है, यानी एक्सिस आरबीसी बने हुए हैं हाई कंडीशन में, यानी कि एचबी बहुत ज़्यादा हो रखा है। ठीक है। तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन हमें मालूम पड़ जाएगी, इससे हमें लंग्स डिसीज़ मालूम पड़ जाएगी, एक अंदाज़ा हो जाएगा। और दूसरा हमें अगर ये बहुत ज़्यादा आरबीसी बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं तो ये एक तरह की बीमारी होती है, दैट इज़ द पॉलीसाइथीमिया। अगर ये कम है, लो पीसीवी है, हेमाटोक्रेट लो है, तो इसका मतलब कि ये एनीमिया है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, लाइक द आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है, B12 डिफिशिएंसी हो सकती है, ब्लड लॉस हो सकता है, क्रोनिक इलनेस हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी बीमारी में भी एनीमिया हो सकता है, या सडनली ब्लड लॉस हुआ है तब भी एनीमिया हो सकता है। तो ये हमें, अगर पीसीवी लो आ रहा है तो ये हमें बताता है कि भैया या तो आपको ब्लड लॉस हो चुका है ना, लाइक दैट। अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो वो बताएगी तो है नहीं, लेकिन आपके पास अगर रिपोर्ट आती है और आपको लग रहा है कि लो पीसीवी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि उसे ब्लड लॉस हो रहा है, चाहे तो हेमोराइड्स के थ्रू हो रहा हो या मेंसेस ब्लीडिंग के थ्रू हो रहा हो। क्लियर? वैसे इसकी जो नॉर्मल रेंज होती हैं वो एडल्ट में जनरली 38 से लेकर के 48 तक, एडल्ट फीमेल में 35 से लेकर के 44 तक। अच्छा जी, प्रेग्नेंट वुमेन में 33 to 38, ये इसकी नॉर्मल रेंज होती हैं। आई थिंक ये नॉलेज आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी और आपको सीबीसी समझने में काफ़ी हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।